डूबी पड़ी है गाड़ियाँ बिल्कुल। भाई ये पूरा भरा पड़ा है, गाड़ी देख कैसे डूबी पड़ी है इसमें। न जाने कितनी गाड़ियां डूबी पड़ी है इसमें। कहाँ है गाड़ी? डूबी पड़ी है। अरे यार ये अंडरपास कैसे बना फिर यार? बहुत गंदा सीन हो गया यार। जय हिंद। न्यूज़ विद आज़ाद खरीद में आपका स्वागत है। एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब इंसान अपनी ज़िंदगी को बच जाने को ही विकास समझता है। ये गुरुग्राम का, हरियाणा का वो सीन है, वो मंज़र है जहाँ पर एक शख्स की कार इस पानी में डूबी हुई है। वो कार जो सबवे है वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर पानी भर जाता है और वो अपनी जान बचाकर बाहर निकलता है। उसको इस बात से शिकायत नहीं है कि उसकी कार डूब गई है। उसको इस बात से शिकायत नहीं है कि प्रशासन ने पानी की निकासी का इंतज़ाम नहीं किया है। उसको इस बात से शिकायत नहीं है कि जो बरसात हर साल आती है उस बरसात से निपटने के लिए प्रशासन ने कोई काम नहीं किया है। उसको इस बात से शिकायत नहीं है कि बड़े बड़े इंजीनियर बड़ी बड़ी मोटी सैलरी ले रहे हैं, लेकिन उनको ड्रेनेज सिस्टम नहीं मालूम है, जो कि एक सिविल इंजीनियर का बेसिक फंडा होता है, बेसिक ज़रूरत होती है। ड्रेनेज सिस्टम चाहे सीवरेज सिस्टम हो, इसके बगैर कोई भी इंजीनियर कंप्लीट नहीं हो सकता। लेकिन आधुनिक शहर में पानी के निकासी का इंतज़ाम नहीं है। उसी पानी के निकासी का इंतज़ाम नहीं है जो हर साल बारिश के मौके पर, बरसात के मौके पर भरता है या इकट्ठा होता है या इतने के अनुमान लगाया जाता है। उस शख्स को अपनी कार के डूबने का गम नहीं है, उसमें रखी हुई कीमती सामान के डूबने का गम नहीं है। वो खुश है क्योंकि वो जिंदा बच गया है। इसको शायद विकास की पराकाष्ठा कहते हैं। जब कोई शख्स अपनी ज़िंदगी को बच जाने को ही विकास समझे, हुए समझे कि मैं बच गया, यही बड़ी बात है, तो शायद वो एक अपने आप में बड़ी स्थिति होती, बड़ी गंभीर स्थिति होती। ऐसा आज शायद गुड़गांव में, गुरुग्राम में, अब गुड़गांव को गुरुग्राम कहने लगे हैं। उससे कितना फ़र्क पड़ा ये आप देख सकते हैं। पहले भी इतना ही पानी भरता था, आज भी इतना ही पानी भर रहा है। लेकिन गुरुग्राम की इस सड़क को देखकर अगर किसी ने भी इस पर डिबेट करने की मांग की तो हम उससे नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि देश नाराज़ हो जाएगा। क्योंकि देश को डिबेट चाहिए सुशांत सिंह राजपूत पर, उसी सुशांत सिंह राजपूत पर जिसको अब मामले की जांच जो है सीबीआई को दे दी गई है। लेकिन देश के अंदर कई और बड़ी घटनाएं थी, उसके बजाय सुशांत सिंह राजपूत पर ज़्यादा बड़ी बहस हो रही है, क्योंकि ये एक बड़ा मामला था। बॉलीवुड के एक उभरते हुए सितारे जो कि बहुत बड़े स्टार हो सकते थे, वो अचानक उनकी डेथ हो गई है संदिग्ध परिस्थितियों में। ये काम बिल्कुल पहले दिन भी हो सकता था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच जो है पहले भी दी जा सकती थी। मुंबई पुलिस फेल हो गई है, बिहार पुलिस फेल हो गई, अब सीबीआई को दे दी गई है। उसी सीबीआई को, जिसका कन्विक्शन रेट कितना है अगर आप सुनेंगे तो शायद आपको अजीब लगेगा, उसी सीबीआई को मामला सौंप दी गया है, जिसके दोनों डायरेक्टर्स के ऊपर अभी भी एफआईआर दर्ज हैं, दोनों के अलग अलग थानों में दर्ज है। लेकिन सीबीआई को मामला दे दिया गया है, बहुत अच्छी बात है, बधाई की बात है। इंसाफ मिलना चाहिए। अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई और उसको सुसाइड के लिए किसी ने मजबूर किया है तो वो सामने आना चाहिए चेहरा, और उस दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बहुत से मामले और भी थे, उन पर इतनी चर्चा शायद नहीं हुई है। हालांकि हम जज लोया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी भी मांग लोग कर रहे थे कि सीबीआई को जांच देनी चाहिए। लेकिन जज लोया की मौत की जांच सीबीआई नहीं कर रही है, हमें इस पर कोई शिकायत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच जो है सीबीआई कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें दोषी सामने आएंगे। लेकिन पंजाब के अंदर आज एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे हमारे समाज का चेहरा उजागर हो रहा है। इसमें हम किसी प्रशासन को दोष नहीं दे रहे। एक लेडी पार्क में थी, बेहोश थी, उसके सिर में चोट थी, सिर में कीड़े पड़े हुए थे। एक एनजीओ ने जब उसको अस्पताल पहुंचाया और उसकी छानबीन की गई तो उसके बारे में पता लगा तो उसका एक बेटा तो बहुत बड़ा नेता है, वहाँ का स्थानीय कोई लीडर है, पैसे वाला है। एक बेटा उसका जो है वो एक बहुत बड़ा ऑफिसर है। बड़े ऑफिसर की माँ, बड़े नेता की माँ सड़क पर लेटी पड़ी हुई थी, लावारिस अवस्था में थी। उसको आनंद फानन में वो लोग ले गए। बाद में पता लगा उसकी एक पोती जो है वो भी बड़ी ऑफिसर है, पुलिस में बड़ी ऑफिसर है। हम किस समाज में जी रहे हैं कि बड़े तो हमने बच्चे कर दिए हैं, लेकिन माता पिता को सड़क पर या आश्रम में, वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए लोग मजबूर हैं या आदत पड़ चुकी है।
ये हमारे समाज का रिफ्लेक्शन है। बड़ी खबरों की हम बात नहीं कर रहे, हम छोटी छोटी खबरों की बात कर रहे हैं। चाइना का हमने बाइकआउट किया हुआ है, हालांकि कहा जा रहा है कि जून महीने के बाद उसका जो इंपोर्ट है, जो वहाँ से उसने भेजा है हमारे देश में इंपोर्ट हुआ है, वो चाइना से बढ़ा है। सोशल मीडिया पर भी और तमाम जगहों पर इसकी बहुत चर्चा है। बाइकआउट हमने कर रखा है, लेकिन व्यापार बढ़ गया है। कैसे बढ़ा है ये जांच का विषय है। जनता को शायद इस पर ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई कर रही है। तसल्ली हो जानी चाहिए। बड़ी मांग थी, वो पूरी हो गई है। चाइना का बाइकआउट होने के बाद उसका व्यापार बढ़ गया। चाइना ने एक और काम किया, एचडीएफसी बैंक में तो पहले उसने निवेश किया था, अब आईसीआईसीआई बैंक में भी। अगर बात करें निजी क्षेत्र के बैंकों में, दूसरे नंबर का बैंक जो है उसमें भी चाइना ने निवेश कर दिया है। इस पर भी आप चर्चा ना करें, इस पर भी ज़्यादा टेंशन मत लें, क्योंकि हमने चाइना के बाइकआउट की घोषणा की हुई है। हम उसको बिल्कुल घुटनों पर ला देंगे, हम उसको बिल्कुल बाइकआउट कर देंगे। हालांकि हमने मूर्ति सरदार पटेल साहब की उसी से मंगवाई है, और भी कई हमने बड़े काम किए। सरदार पटेल साहब की मूर्ति अगर वापस जाएगी तो यकीनन हमको लगेगा कि हमने चाइना का बाइकआउट कर दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, वो आ गई तो आ गई, अब बिका हुआ माल वैसे भी वापस नहीं होता है। लेकिन चाइना ने आईसीआईसीआई बैंक में निवेश कर दिया है। कहा जा रहा है कि उससे कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसी चाइना ने जिसका हमने बाइकआउट किया हुआ है। उसके अलावा हम आपसे एक बात और करेंगे। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कंट्रोल्ड है। अगर कोई अपराध करेगा तो ठोक दिया जाएगा। हम विकास दुबे की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसकी गाड़ी पलटी थी और उसका एनकाउंटर हुआ था। वो भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिस ने उसको ठोक दिया। लेकिन आज एक चर्चा गर्म है कि एक बस को हाईजैक कर लिया गया। उसमें से सवारियां थी 35-34 जितनी भी थी, उनको ले जाया गया, बाद में उनको कहीं और छोड़ दिया गया। सरेआम आगरा से एक बस हाईजैक की जाती है, सड़क पे दौड़ती है। ड्राइवर कंडक्टर को जो किडनैपर्स हैं, हाईजैकर्स हैं, अपनी गाड़ी में ले जाते हैं। बस जो है दौड़ती रहती है, वो कहीं से कहीं पहुंच जाती है। हालांकि वो बाद में बरामद कर लिया पुलिस ने, क्योंकि बस थी, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थी, इसलिए बरामद तो वो हो गई है। लेकिन यूपी का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कंट्रोल्ड है, मजबूत है। किसी अपराधी की इतनी हिम्मत नहीं है कि ऊपर भी मार सके। ये अलग बात है कि वो बस भी हाईजैक कर लेता है, और भी कई काम हो जाते हैं रोज़ाना। लगभग कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जब किसी बच्चे के साथ रेप नहीं हो रहा, उसकी इज्जत से खिलवाड़ नहीं हो रहा, उसको यातनाएं दे के न मारा जा रहा। कोई ना कोई दिन कोई ना कोई शहर से ऐसी खबरें आती रहती हैं। लेकिन हमको ये चिंता की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अब हमें ये उम्मीद है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्महत्या है उसकी गुत्थी ज़रूर सुलझेगी। उसमें मुंबई पुलिस ने क्या क्या खामियां की हैं वो ज़रूर सामने आएगी। मुंबई सरकार की, महाराष्ट्र सरकार की क्या क्या कमियां रही हैं। इस कमी के अलावा कि उसने बीजेपी के बजाय एनसीपी से गठजोड़ कर लिया है, उससे गठबंधन कर लिया, इसके अलावा और क्या क्या उसने कमियां की हैं ये भी सामने आ जाएगा। क्योंकि सीबीआई अब पूरी गहनता से जाँच करेगी, और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा आदेश कर दिया है कि चार्जशीट और जितने भी आपके केस डायरीज़ हैं, जितने भी गवाहों के बयान हैं, वो सीबीआई को दे दिए जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और ये बात बिल्कुल सामने आ जाए कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक उभरता हुआ होनहार कलाकार, जो हालांकि अभी तक हमको तो पता नहीं था कि इतना बड़ा वो कलाकार है, हमने देखी नहीं कोई फिल्म, हम जानते भी नहीं थे उसकी मौत से पहले, लेकिन अब वो बड़ा कलाकार है। बिहार का वो रहने वाला था, बड़ा कलाकार है। उसकी जांच होनी चाहिए, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अब परिवार वालों को भी उम्मीद हो गई है कि जो दोषी हैं वो सामने आ जाएंगे और उनको इंसाफ मिलेगा। किसानों की कोई बात नहीं करेगा जो सुसाइड करते हैं, उन मजदूरों की कोई बात नहीं करेगा, उन बेरोज़गारों की कोई बात नहीं करेगा, उन लोगों की कोई बात नहीं करेगा जो सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को लेकर आप पॉजिटिव रहें, बिल्कुल नेगेटिव ना सोचें। उसकी जांच होगी, सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। बोफोर्स भले ही ना हो पाया हो, उसके बारे में अभी सीबीआई कहने में कुछ भी अक्षम है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को जल्दी वो उजागर कर देगी कि किसने उसको मौत के लिए उकसाया और लोगों का क्या रोल था। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आसाद खालिद को इजाज़त दें। जय हिंद।